उन्होंने जो भी शिकायत विधानसभा के अध्यक्ष के पास की होगी उसका निर्णय तो विधानसभा अध्यक्ष देंगे, लेकिन दाऊद का फोटो इधर लाया इसके लिए वो यदि शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो उनको मैं इतना ही कहूँगा कि उसके बजाय दाऊद के साथ जिसने व्यवहार किए उसको इस्तीफ़ा आज भी तुम लेने के लिए तैयार नहीं है, उसके तरफ जरा ध्यान दो। बाद में दाऊद का फोटो किसने लगाया इसके बारे में शिकायत दर्ज हो। नहीं, अभी मिटकरी ने अभी उनको इतना ही काम धंधा बचा है कि गाना गाने का। मैंने सुना देवेंद्र जी के ऊपर भी उन्होंने कुछ 4 बातें कही, तो मैं उनको इतना ही कहूँगा कि उनके राज्य में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने के बाद जो आरोपी है सत्ताधारी पार्टी के सदस्य, उनके खिलाफ आज भी कार्रवाई नहीं है। पूजा चव्हाण की खुदकुशी होकर, उसका इलीगल एबॉर्शन होकर आज इतने दिन हुए, क्या हुआ उसका? किसके खिलाफ एफआईआर हुआ? और इसके लिए ये कविता फिविता करने के बजाय उनको मैं इतनी सलाह दूंगा कि राज्य का कारोबार ठीक तरह से करने के लिए अपने वो मुख्यमंत्री और अपने नेताओं को बताएं। आज कश्मीर फाइल्स को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को बड़ा कर दिया कि जीएसटी माफ करें। आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने मांग की थी, पत्र भी दिया था, ये राज्य सरकार का तो सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है, आला अंगावर की ढकल केंद्रावर। और इसके लिए अजित पवार जी ने साफ तौर से एक कम्युनल पोजीशन लिया और जो कश्मीर फाइल जिसमें हिंदुओं के एक्सॉर्ड्स के बारे में सत्य कथन किया है उसको कर माफ़ी वो दे नहीं सकते, क्योंकि दाऊद के इशारे पे काम करने वाली ये सरकार है। मुझे इस बात का दुख है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने भी इस बारे में कुछ किया नहीं। मैं उनको इतना ही याद दिलाना चाहता हूँ कि 95 में जब पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन का सरकार आया, तब जो निर्वासित कश्मीरी पंडित थे उनके बच्चों के लिए इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, ऐसे सभी उच्च विद्या के उपक्रमों में 1% रिजर्वेशन उस समय के भाजपा और शिवसेना के सरकार ने रखा था, वो निर्णय किया था। वही शिवसेना आज ऐसे पिक्चर को कर माफ़ी देने के लिए भी तैयार नहीं है। इसका मतलब कितना बदल गया इंसान, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। विद्या चौहान ने आरोप लगाया कि कश्मीर फाइल्स के जरिए आप लोग हिंदू मुस्लिम एक बार से अभी विद्या चौहान जी के बारे में मैं कोई ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि तो वो न्यायालय में जाए, पाबंदी डाले उसके ऊपर। लेकिन इतने बरस से इस देश में जो सच बातें थी, जो इस इकोसिस्टम ने दबा के रखने का काम किया था, वो उजागर हुई है और इसके लिए ये मूवी को लोग इतना प्रतिशत दे रहे हैं। हाँ, लेकिन गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन के देती है ना बहुमत से, तो उनको कहो कि उनके जो नेता है उनको कभी महाराष्ट्र की जनता ने 60 सीट भी दी क्या? 10 सांसद भी कभी चुन के दिए क्या, जो प्रधानमंत्री पद का ख्वाब देख रहे हैं? और इसके लिए अपनी जितनी क्षमता है उतना ही भाष्य करो, इतना मैं उनको कहूँगा। ये कश्मीर फाइल पिक्चर को टैक्स वेवर देने को राज्य सरकार ने नकार दिया। इसका कारण इस राज्य में जो विशिष्ट मुस्लिम संगठन है वो उनका दबाव है। ये पिक्चर हिंदुओं की सत्य स्थिति बताने वाला है। इसके कारण अपने मत, मुस्लिमों के मत चले जाएंगे, ये डर के कारण इन्होंने ये निर्णय किया है। नहीं, मुझे पता नहीं, वो ट्वीट मैंने देखा नहीं है। मुझे लगता है आप नीलेश राणे जी से उसके बारे में पूछिए।
अरे बाबा आता परत मराठीत. मिटकरींना आता फक्त गाणं रचण्याचं आणि लोकांना वाचून दाखवायचे धंदे बहुतेक राहिलेले आहेत. मी त्यांना सांगेन राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत. पुण्यामधल्या शिवसेनेच्या नेत्यावर ज्या पीडित महिलेने बलात्काराचा आरोप केला, FIR होणं फार लांबची गोष्ट आहे. ती महिला आज गायब झालेली आहे, तिला गायब केलं गेलेलं आहे. आजही अशा प्रकरणामधले FIR होत नाही आहेत. आणि त्यामुळे गाणी गाण्यापेक्षा राज्यकारभाराकडे लक्ष द्या, एवढंच मी या राज्य सरकारला आणि मिटकरींना सांगेन.